सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय गुरुअनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादेव श्री कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की, मूल नायक चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, गणधर परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति गुरुदेव की, गुरु आचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की, गुरु आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की, 3 कम 9 कोटि मुनराज की, जिनवाणी माता की, बोलो अहिंसा मय धर्म की, बोल आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। धर्म स्नेही महान भवो। लगातार 3-4 दिनों से आप लोग अपने जीवन के उत्थान के लिए और संसार के अनंत पाप से बचने का रास्ता आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कल मैंने बात कही थी, जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। जल और मिट्टी को छोड़ करके बिना पूछे किसी की संपत्ति को नहीं लेना, यह आचौर्य अणुव्रत है। इसी प्रकार से अपने घर में, परिवार में 3, 4, 5 भाई हैं। पिता और मां ने सबको समान रूप में अधिकार दिया है, सबको देना चाहा है, लेकिन कोई भी एक भाई, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, यदि वह दूसरे के अधिकारों का हनन करता है, दूसरे की संपत्ति को दबा लेता है, हड़प जाता है, तो यह भी चोरी नाम का महापाप है। चोरी है। चोरी के साथ में, क्योंकि धन को 11वां प्राण कहा गया है। जो प्राण का हरण करता है, वो प्राण का हरण करने वाला एक जीव, धन को हरण करने वाला दूसरे के प्राण का हरण कर रहा है, इसलिए हिंसा नाम का पाप भी हो जाता है, चोरी नाम का पाप भी हो जाता है, झूठ नाम का पाप भी हो जाता है, और बिना काम का परिग्रह इकट्ठा कर रहा है, इसलिए परिग्रह नाम का पाप हो जाता है। ये सारे पाप एक में आ जाते हैं। आज का विषय है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। बहुत विशेष व्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात आत्मा में रमण करना, आत्मा में आचरण करना, यह ब्रह्मचर्य है। पूर्ण रूपेण पर द्रव्य का त्याग कर देना, स्त्री मात्र का त्याग कर देना, और स्व आत्म को छोड़कर के अन्य पर द्रव्यों के साथ, पर जीव के साथ, अन्य जीव के साथ में संयोग संबंध का त्याग कर देना, रागादिक विकार नहीं होना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य महाव्रत। लेकिन उससे छोटा भी एक व्रत है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। इसकी परिभाषा दी गई है, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता। दौलत राम जी कहते हैं कि हर एक पुरुष को, श्रावक को, मनुष्य को संकल्प कर लेना चाहिए कि अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी स्त्री को छोड़कर संसार की सारी स्त्रियां उसके लिए क्या हो जाना चाहिए? मातृवत परदारेषु। जो परदारा है, दूसरे की स्त्री है, वो उसके लिए माता के समान है। इस प्रकार के भाव हो जाने चाहिए। और इसी प्रकार से स्त्रियों के लिए
अपने पुरुष को, अपने पति को छोड़ करके संसार के सारे पुरुष पिता, भाई और पुत्र के समान हो जाएं तो यह कहलाता है स्वदार संतोष व्रत, स्वभर्ता संतोष व्रत, स्वदार संतोष व्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ये ऐसा व्रत है कि आपके लिए बहुत 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 सरल है, जिनमें नैतिकता है, जिनमें कुछ भी धर्म की भावनाएं हैं, जो सम्यक दृष्टि सदाचारी है, उसके लिए कठिन नहीं है। लेकिन जो भौतिकवादी है, विषयाभिलाषी है, धर्म के मर्म को ही नहीं जानते हैं, मात्र दैहिक संबंधों को ही सर्व सब कुछ मानते हैं, और जो भौतिकता की चकाचौंध में जी रहे हैं, निरंतर मीडिया, निरंतर टीवी, निरंतर प्रोग्राम, निरंतर सिनेमाएं, पिक्चर में, धारावाहिक सीरियल में दिन रात जो लगे हुए हैं, उनके लिए ये नियम पालन करना बहुत 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 कठिन है। परंतु जो धर्मात्मा है, जो सज्जन है, नीतिवान है, उनके लिए कठिन नहीं है। आज एड्स जैसी महामारी से बचने के लिए ब्रह्मचर्य अणुव्रत जो है वो रक्षा कवच के समान है, अमोघ है। निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता। जिसने इतने नियम का पालन किया है उसकी भी देवताओं ने पूजा की है। एक युवक था, रोज नियम से मंदिर जाना, देव दर्शन करना, भगवान की पूजन करना, आहार की वेला में साधु को आहार दान देना, व्यापार की वेला में व्यापार न्याय नीति से ईमानदारी से करना। प्राय करके वह युवक लगभग 11-12 बजे के आसपास अपना व्यापार प्रतिष्ठान खोलता और 5 बजे के अंदर अंदर में अपना सारा सब कुछ समेट लेता। 12 से 5। और रोज सुबह और शाम घर में बैठ करके, एकांत में बैठ करके वह सामायिक करता। सामायिक कौन करते हैं? मुनि के श्रावक। कौन करते हैं? दोनों। मुनिराज तो हर समय सामायिक में रहते हैं, ध्यान रखना। सामायिक का मतलब क्या? किसे सामायिक कहते हैं? क्या सामायिक है? तो हमारे आचार्य कहते हैं, जीविये मरणे लाहा लाहे संजोगे विप्पजोगे य बंधुरुपुसो दुखादो समदा सामाय्यम नाम। छेठाला में कहा है, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंद्यन तुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। ये समता। अरि मतलब शत्रु, मित्र, दोस्त, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, चाहे महल हो चाहे शमशान हो, चाहे कांच हो चाहे कंचन हो, चाहे कोई स्तुति करने वाला हो या निंदा करने वाला हो, अर्घ चढ़ाने वाला हो या प्रहार करने वाला हो, जो हमेशा अपनी समता में रहता है, कभी किसी पर क्षोभ नहीं करता है, वह सामायिक में हमेशा रहता है। तो मुनि सामायिक में हमेशा रहते कि नहीं रहते हैं? चाहे पूरा मंदिर का हाल भरा हो तो भी आनंद से प्रवचन दे रहे हैं, और सुनने वाले 4 भी तो भी धर्मोपदेश दे रहे हैं। समता। मुनिराज हर समय सामायिक में रहते हैं, समता में रहते हैं। और जो श्रावक है उसे कम से कम दिन में 2 बार सामायिक का अभ्यास तो करना चाहिए। कितनी देर करना चाहिए? 2 बार। कितना समय? कम से कम 48 मिनट। तो संधि काल आता है, 48 मिनट सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। और जहां 2 प्रतिमा आ जाती है वहां तो नियम से 2 समय की सामायिक, और जहां तीसरी प्रतिमा हो गई वहां तो नियम से 3 समय की सामायिक। वह जो युवक था वह रोज सुबह शाम सामायिक करता था।
और विशेष करके अष्टमी, चौदस और पर्व के दिनों में वह अपने घर, अपने गांव को छोड़कर नगर के बाहर जो शमशान होता था, ऐसी शमशान भूमि में जाकर के संपूर्ण वस्त्रों का त्याग करके एकांत में नग्न मुनि के समान खड़े होकर के पर्व के दिन में सामायिक करता था। एकांत में, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं। जब तक मुनि नहीं बने हैं, पीछी कमंडल नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तब तक सार्वजनिक स्थानों पर क्षुल्लक या ब्रह्मचारी भी नग्न होकर सामायिक नहीं कर सकते, एकांत में करेंगे। और श्रावक तो बिल्कुल एकांत में, सार्वजनिक नहीं। जब अभ्यास हो जाए तब जाकर वह सेठ, वह युवक रोज सामायिक करता था, पर्व के दिनों में शमशान में जाकर के सामायिक करता था। बचपन से ही गुरुकुल में जाकर के गुरु की सन्निधि बैठकर, गुरु के पादों में बैठ करके उसने धर्म के संस्कार पाए थे। उसे दिगंबर गुरु ने उपदेश दिया था कि हे वत्स, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती है, जब तक तुम पढ़ रहे हो, विद्यार्थी हो, तब तक विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए। ध्यान रखना, जब तक शादी ना हो तब तक लड़के और लड़कियों का, हमारी जब तक शादी ना हो तब तक का हमारा ब्रह्मचर्य है, ऐसा नियम लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, नियम लेना चाहिए। और शादी का समय आ जाए, शादी की बेला आ जाए, यदि मन पर नियंत्रण है, आत्मा पर कंट्रोल है, तब तो पूर्णतया महाव्रत को ग्रहण कर लेवे। यदि महाव्रत नहीं ले सकता है तो कम से कम अपनी पत्नी में संतोष, स्वदार संतोष, अपने पति में संतोष, स्वदार स्वभर्ता संतोष। दारा कहते हैं स्त्री को, पत्नी को, और पति कहते हैं भर्ता। तो पुरुष पत्नी, स्त्रियों के लिए स्वभर्ता संतोष और पुरुषों के लिए स्वदार संतोष। ये मैं बता रहा हूं, वैसे हमारे ग्रंथों में, शास्त्र में मात्र इतना ही आया है, स्वदार संतोष व्रत दोनों के लिए है। आचार्य कहते हैं कि जैसे बैल, यदि बैल खुला रहा तो जो बैल है, सांड है, वृषभ है, वो कहीं भी जाएगा, कहीं भी मुंह मारेगा, कहीं भी घास खाएगा, कहीं भी नुकसान करेगा, किसी भी खेत में चला जाएगा। लेकिन यदि उसे एक खूंटी से बांध दिया जाए और पास में घास रख दी जाए तो वह बैल खूंटी से बंधा होने पर फिर उल्लंघन नहीं करेगा, यहां वहां नहीं जाएगा। ये मर्यादा, महान भावों, पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर एकमात्र भारत देश ऐसा देश है, उसमें भी जैन धर्म ऐसा विशेष है जहां पर ब्रह्मचर्य व्रत की बात कही जाती, सुधार संतोष व्रत की बात की जाती है। वरना विदेशों में तो आज, विदेश के अब तो हमारे भारत में आ चुका है, विदेशों में जैसे इंसान कपड़े बदलता है ऐसे वहां पर औरत आदमी के संबंध चेंज होते हैं। लेकिन सर्वथा ऐसा भी नहीं है। विदेशों के अंदर ही बहुत सारे ऐसे युवक हैं, ऐसी युवतियां हैं कि जिन्होंने अपने कोई अच्छे पवित्र उद्देश्य को लेकर के, जन कल्याण को लेकर के, समाज कल्याण को लेकर के, देश के उत्थान के लिए आजीवन के ब्रह्मचर्य का संकल्प भी लिया है। ऐसे भी लोग वहां पर हैं। सर्वथा बुरे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी बुराई इंपोर्टेड हमारे पास में आ चुकी, इंपोर्ट हो गई है, आयात हो गया है। वो अच्छाई तो हमने ग्रहण नहीं की, वहां की बुराई हमारे अंदर आ गई है। फिल्म, मीडिया, टीवी, टेक्नोलॉजी आज समाज को बिगाड़ने में सबसे बड़ा कारण बन रहा है। मीडिया जितना अच्छा है धर्म के प्रचार के लिए, पाप के प्रचार का वही सबसे बड़ा माध्यम, साधन बन रहा है। जितने धारावाहिक चल रहे हैं आज, सीरियल चल रहे हैं, क्या है उसमें? एक किसी लड़की, किसी औरत का रियल पति कौन है ये उसको ही पता नहीं होता है। नैतिकता खत्म होती जा रही है। जो धारावाहिक पिक्चरें आ रही हैं उसमें लगातार रिलेशनशिप को दिखलाया जा रहा है। क्या है ये रिलेशनशिप?
अपने कर्तव्यों को छोड़ करके भागना है और कुछ नहीं है। युवक सोच रहा है, युवती सोच रही है, लड़का लड़की सोच रहे हैं कि कौन माँ बाप को पाले, कौन बच्चों को पाले, कौन उनकी व्यवस्थाएं करे। आराम से अपनी नौकरी मिली है, कमाओ खाओ मजा मौज करो और आराम से जियो। बिना शादी के पति पत्नी के समान लड़के लड़कियां रहते हैं, बिना लाइसेंस के रहते हैं और आपस में भोग संभोग करते हैं। जब मर्जी तब छोड़ करके यहां वह चले जाते हैं। ये तो पशुता है, इंसानियत नहीं है, अनैतिकता है और सरकार उसे आज मान्यता दे रही है। इससे अनाचार भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अराजकता बढ़ेगी और जब बुढ़ापा आएगा तब इंसान औरत आदमी अकेले होंगे, परिवार नहीं होगा। बुढ़ापे को संभालने के लिए ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना पोता है, ना बहू है। बहुत भयावह स्थिति आने वाली है। अनेक अनेक ऐसे इंसान, ऐसी औरतें, ऐसे आदमी, उनके जीवन में 4 दिन की चांदनी आती है, फिर अंधेरी रात। वो 4 दिन की चांदनी में नहीं कहिए, क्योंकि यदि समाज की साक्षी में, पंच की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में, धर्म के साथ में यदि वह विवाह संस्कार नहीं हुआ है, एक साथ मिलकर के रह रहे हैं, 3 साल इसके साथ में रहे, 6 महीने उसके साथ में रहे, साल भर इसके साथ में रहे, तो ये क्या है? ये अनाचार है, ये अब्रह्म है, ये अनैतिकता है। निरंतर वह भोग तो भोग रहा है, लेकिन निरंतर पाप का बंद कर रहा है, निरंतर दुष्कर्म का बंद कर रहा है। उसे हम स्त्री नहीं कह सकते, उसे तो हम वेश्या ही कहेंगे। ऐसे पुरुष को जार पुरुष कहा जाएगा, वो सच्चरित्र वाला पुरुष नहीं है। मैं कहानी कर रहा हूं, बता रहा था उस युवक की कि जिसने शादी के पहले मुनिराज के पास में संकल्प किया था कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मेरे ब्रह्मचर्य का नियम है। और जब शादी का समय आया, माता पिता ने उससे कहा, उसकी स्वयं की भावना बनी तो शादी विवाह किया। और विवाह करने के बाद पति पत्नी दोनों मुनिराज के पास में गए और जाकर संकल्प करते हैं कि आज से हमारे सुधार संतोष व्रत है। दोनों ने संकल्प कर लिया कि आज से हम एक दूसरे को छोड़ करके अन्य सबका हमारा त्याग है। युवक ने संकल्प किया कि मैं अपनी पत्नी को, एक पत्नी मेरी जो है, इसको छोड़ करके किसी भी परस्त्री के साथ गमन नहीं करूंगा। इस स्त्री को छोड़ करके सब स्त्रियां मेरे लिए माता, बहन और पुत्री के समान हैं। ये संकल्प कर लिया। और उसकी पत्नी ने संकल्प किया कि मेरे पति को छोड़ करके संसार के सारे पुरुष मेरे लिए पिता, भाई और पुत्र के समान हैं, सबका मेरे लिए त्याग। ये संकल्प उसने कर लिया।